हेलो दोस्तों, आज मेरे पास रिपेयर होने के लिए विलुवर्ड कंपनी का 5 किलोवाट का स्टेबलाइज़र आया है। इस स्टेबलाइज़र में प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये आउटपुट वोल्टेज नहीं दे रहा। तो दोस्तों इसको चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें आउटपुट ना आने का क्या कारण है। दोस्तों ये स्टेबलाइज़र 110 वोल्ट से लेकर 290 वोल्टेज तक काम करता है और इसमें हाई कट और टाइमर दोनों हैं। अब इसको सीरीज में लगाकर चेक कर लेते हैं। सीरीज का बल्ब जल रहा है। अब इनपुट देख सकते हैं 150 वोल्टेज दिखा रहा है, आउटपुट नहीं आ रही। कुछ दबाने के बाद भी टाइमर इसका नहीं आ रहा और ना ही ये आउटपुट दे रहा। जब तक दोस्तों टाइमर नहीं आएगा तब तक आउटपुट ये नहीं देगा। सीरीज में लगाकर पता चल गया कि इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं है, इसलिए अब मैं इसको डिमर से लगा लेता हूँ। अब टाइमर को डायरेक्ट करके चेक करते हैं। तो उसके लिए हमें फेज़ वाली आउटपुट की वायर को निकालना है, तो इसको मैं निकाल लेता हूँ। तो दोस्तों इस वायर को हमें टाइमर वाली रिले के पहले वाली रिले यानी आउटपुट वाली रिले पर लगाना है। आउटपुट वाली रिले ये वाली है और कॉमन पॉइंट इसका ये है और ये रिले टाइमर और हाई कट की है। तो इस वाले कॉमन वाले पॉइंट पर हम आउटपुट चेक करते हैं। देख सकते हैं दोस्तों 207 वोल्टेज निकाल रहा है 123 वोल्ट पर। अब डिमर से वोल्टेज बढ़ा के चेक करते हैं। इस आउटपुट की वायर को मैं यहीं पर लगा देता हूं और फिर डिमर से वोल्टेज बढ़ा के चेक करते हैं कि स्टेप ले रहा है या नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों जैसे मैं डिमर से वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ वैसे ही आउटपुट के वोल्टेज भी बढ़ रहे हैं। 280 वोल्टेज हो चुके हैं। ये स्टेबलाइजर कोई स्टेप नहीं ले रहा। दोस्तों ये स्टेबलाइजर 110 वोल्ट से लेकर 290 वोल्टेज तक काम करता है और 5 रिले इसमें है। सर्किट इसका ख़राब हो चुका है क्योंकि वो कोई स्टेप नहीं ले रहा और आउटपुट इसमें नहीं आ रही। इसका मतलब हाई लो टाइमर भी इसका ख़राब है। तो दोस्तों इसमें हमें रिले डालनी है और माइक्रो सर्किट डालना है और टेकर के वोल्ट मैंने चेक कर लिए हैं, क्योंकि किसी भी स्टेबलाइजर में माइक्रो सर्किट डालते समय टेकर के वोल्ट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि माइक्रो सर्किट को 14 वोल्ट से लेकर 18 वोल्ट तक चाहिए होते हैं। इसकी रिले की बात करें तो रिले भी काफ़ी पुरानी है। ज़्यादा समय चलने की वजह से रिले के पॉइंट ख़राब हो जाते हैं, इसलिए हम इसकी रिले को भी चेंज करेंगे। ये स्टेबलाइजर 110 वोल्ट से लेकर 290 वोल्टेज तक काम करता है और इसमें 5 रिले लगी हुई हैं। अब इसको हम 140 वोल्ट से लेकर 290 वोल्टेज तक बनाएंगे। तो उसके लिए हमें डैनमैक की 3 रिले लगानी है 25 एम्पेयर की 24 वोल्ट में और एक माइक्रो सर्किट लगाना है। तो दोस्तों ये सारा सामान मैं बाहर निकाल देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों सारा सामान मैंने बाहर निकाल दिया है। रिले और सर्किट इसके ख़राब हो गए थे। देख सकते हैं ये इसके रिले हैं 5 और सर्किट है। अब इसमें मैं 25 एम्पेयर डैनमैक के रिले डाल देता हूँ। दोस्तों रिले मैंने लगा दी है। अब इसकी हम वायरिंग करते हैं। वायरिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि रिले कैसे काम करती है। ये दोस्तों इसमें कॉमन पॉइंट होता है जो इस वाले पॉइंट से मिला होता है और जब रिले ऑपरेट होती है तो ये पॉइंट इस वाले पॉइंट से मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों ये रिले काम करती है। इस रिले को हमें इनपुट की बनाना है और ये इनपुट की वायर है, ये इस रिले पर लग जाएगी कॉमन वाले पॉइंट पर। तो इस रिले को इनपुट की बना देंगे और इसे आउटपुट की और इसे टाइमर हाई कट की। मैं आपको दोस्तों सर्किट दिखा देता हूँ। ये दोस्तों माइक्रो सर्किट है। इस सर्किट को आप सिंगल फेज स्टेबलाइजर में या डबल फेज स्टेबलाइजर में लगा सकते हैं। दोस्तों ये सर्किट 5 रिले तक ऑपरेट कर सकता है और काफ़ी अच्छे से काम करता है, इसलिए ये सर्किट हम इस स्टेबलाइजर में लगा रहे हैं। अब इनपुट वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर इनपुट की वायर को लगा देना है और इसके बाद ये वायर देख सकते हैं, ये वायर दोस्तों आउटपुट की है जो बाहर निकल रही है और स्ट्रिप में लगी हुई है। तो इस वायर को हम इस कॉमन वाले पॉइंट पर लगा देंगे। रिले को ऑपरेट करने के लिए ये पॉइंट दिए होते हैं। तो दोस्तों इनकी वायरिंग अब कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वायर को लेना है और इन तीनों रिले के एक एक पॉइंट को कॉमन कर देना है और उसके बाद जो एक एक पॉइंट तीनों रिले का बचता है उन पर से एक एक वायर को निकाल लेना है।
ये दोस्तों इसका पॉइंट थोड़ा अंदर के साइड हो रहा है, तो इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनपुट मैंने इस वाली रिले को दे दी है, ये इनपुट की रिले बन चुकी है और इस रिले से हमने आउटपुट ली है, इसलिए ये रिले टाइमर की बन चुकी है। और यहीं से दोस्तों एक वायर गई है स्विच पर और दूसरी वायर इनपुट वाली पॉइंट से गई है। रिलो की वायरिंग भी कर लिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, काली वायर से मैंने तीनों रिले की एक एक पॉइंट को कॉमन कर दिया है और जो टाइमर वाली रिले है वहाँ से हमने एक नीली कलर की वायर को उठाया है और आउटपुट के रिले से पीली कलर की, इनपुट के लिए लाल कलर की वायर को उठाया है। तो दोस्तों सर्किट पर लगने के लिए 4 वायर हो चुकी है। अब दोस्तों रिलो की वायरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक जम्फर टाइमर वाली रिले के बीच वाले पॉइंट से आउटपुट वाली रिले के कॉमन वाले पॉइंट पर लगाना है और उसके बाद इनपुट वाली रिले के बीच वाले पॉइंट से एक जम्फर आउटपुट वाली रिले के पहले वाले पॉइंट पर ट्रांसफार्मर की पहली वाली टेपिंग के साथ लगाना है और दूसरी टेपिंग यहाँ पर लगानी है और तीसरी इस वाली पॉइंट पर लगानी है। अब मैं आपको ट्रांसफार्मर की टेपिंग दिखा देता हूँ कि कौन सी टेपिंग कौन सी वाले पॉइंट पर लगेगी। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पहली टेपिंग है और इसके साथ जम्फर भी लगा हुआ है, लेकिन हमने रिले पे पहले जम्फर लगा दिया तो उस जम्फर को हटा देंगे, यही जम्फर इस पॉइंट पर लगा देंगे। और उसके बाद दोस्तों दूसरी जो टेपिंग है इसमें भी जम्फर लगा हुआ है, तो इस जम्फर को भी हटा देंगे। और जो तीसरी टेपिंग है दोस्तों वो ये वाली है, इस टेपिंग को हमें लगाना है और इस टेपिंग को हटा देना है। तो दोस्तों इस तरह हमें जो पहले वाली टेपिंग है वो आउटपुट वाले रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगानी है और जो दूसरी टेपिंग है उसको आउटपुट वाले रिले के बीच वाले पॉइंट पर लगानी है और तीसरी वाली टेपिंग को इनपुट वाले रिले के पहले वाले पॉइंट पर लगानी है। देख सकते हैं दोस्तों, सारी टेपिंग मैंने लगा दी है। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये पहली वाली टेपिंग है जो जम्फर के साथ लगी हुई है और ये दूसरी टेपिंग है और उसके बाद में तीसरी वाली टेपिंग ये वाली है। तो दोस्तों तीनों टेपिंग हमने लगा दी हैं और जो एक टेपिंग थी उसको हमने हटा दिया है। इस पर टेप लगाकर इस टेपिंग को बंद कर देंगे। अब हमें माइक्रो सर्किट लगाना है। ये काली वायर कॉमन है और ये आउटपुट की, ये इनपुट की और ये टाइमर की। दोस्तों इस स्टेबलाइजर में हम ये सर्किट लगा रहे हैं। ये थोड़ा हैवी सर्किट होता है, तो इसमें आपको मैं दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी वायर कौन से वाली पॉइंट पर लगनी है। यहाँ पर दोस्तों 12 वोल्ट रिले की वायर लगती है और इधर की साइड 22 वोल्ट का टीका लगता है, इस पर लिखा हुआ है। और ये कॉमन की वायर यहाँ लगती है। उसके बाद सेंटर, फिर इनपुट, फिर आउटपुट और लास्ट में टाइमर। और इधर की साइड 2 पिन का जैक पुश का है और ये 3 पिन का जैक एलईडी को जलाने के लिए दिया हुआ है। इसमें बीच का कॉमन होता है, एक मेन की एलईडी का है और दूसरा वाला हाई कट की एलईडी का होता है। दोस्तों 2 प्रीसाइड होते हैं इसमें, एक ये प्रीसाइड टाइमर का है, इससे टाइमर को बढ़ाया घटाया जाता है और जो दूसरा प्रीसाइड है उससे स्टेबलाइजर की सेटिंग होती है। तो दोस्तों इसमें हमने 3 रिले लगाई हैं, तो 3 रिले हमारी एक कॉमन है, तो कॉमन वाले पॉइंट पर इसको लगा देंगे और उसके बाद आउटपुट के रिले है तो आउटपुट वाले पॉइंट पर इसको लगा देंगे, ये आउटपुट का होता है। और इनपुट वाली रिले की वायर इस वाले पॉइंट में आ जाएगी और सबसे लास्ट में टाइमर की आ जाएगी। माइक्रो सर्किट मैंने लगा दिया है। ये टीकर की वायर है। इस जैक में दोस्तों ये काली वायर मेन की एलईडी की है, इस पे आउट लिखा है और जो कॉमन वायर है वो ये वाली है और जो हाई कट की एलईडी की है वो ये वाली वायर है। वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस स्टेबलाइजर को सेट करते हैं। तो मैंने इसको डिमर से लगा दिया है और 150 वोल्ट इसको देने हैं, तो डिमर से मैं बढ़ा देता हूँ। 150 वोल्ट हो चुके हैं
और आउटपुट भी आ चुकी है। दोस्तों 10 सेकंड का टाइमर है, क्योंकि हमने टाइमर वाले प्रीसेट को पूरा बंद कर दिया है। ये टाइमर का प्रीसेट है, इससे आप जितना मर्जी चाहें टाइमर को बढ़ा सकते हैं। इस समय ये प्रीसेट पूरा बंद है, इधर को घुमा कर आप टाइमर को बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं एमसीबी गिरा कर उठा कर दिखाता हूँ। आप टाइमर देख सकते हैं। दोस्तों 10 सेकंड से 15 सेकंड तक का टाइमर है, क्योंकि मैंने प्रीसेट को पूरा बंद किया हुआ है। अब दोस्तों इस प्रीसेट से सेटिंग कर लेते हैं। डिमर से बढ़ा के हमें आउटपुट के 250 वोल्ट करने हैं। । 260 हो रहे हैं, थोड़े मैं कम कर देता हूँ। 250 हो चुके हैं। अब हमें इस वाले प्रीसेट को घुमाना है। जैसे मैं प्रीसेट को घुमाऊंगा वैसे ही रिले ऑपरेट हो जाएगी और पहला स्टेप लग जाएगा। $210 वोल्ट हो चुके हैं। अब पीछे करके देखते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों 200 वोल्ट पर वापसी आ रही है और 250 पर स्टेप लग रहा है। बस दोस्तों एक बार ही प्रीसेट को घुमाना होता है, बाकी सेटिंग खुद हो जाती है। अब दोस्तों हाई कट हो जाएगा। 263 वोल्ट पर हाई कट हो चुका है। दोस्तों जब 250 वोल्ट पर स्टेप लगाते हैं तब 260 वोल्ट पर हाई कट होता है। हाई कट की एलईडी जल रही है। अब फिर से डिमर से वोल्ट कम कर देते हैं। अब टाइमर आ जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों टाइमर आ चुका है। स्टेबलाइजर की सेटिंग हो चुकी है और ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। दोस्तों इस स्टेबलाइजर की सेटिंग करते समय ध्यान रहे कि ये स्टेबलाइजर 200 वोल्ट से कम ना निकाले और 250 वोल्ट से ज़्यादा ना निकाले। इस तरीके से आप भी माइक्रो सर्किट लगाकर बिल ओवर के स्टेबलाइजर को ठीक कर सकते हैं।